नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, b इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। तो a स्क्वायर बाई b प्लस बी स्क्वायर बाई a इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें जो है a स्क्वायर बाई b प्लस बी स्क्वायर बाई a का वैल्यू मालूम करना है। तो सबसे पहले इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे। a और b का एलसीएम ab हो जाएगी। अब यदि b से हम पूरे को डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगी तो a बचेगा। a ऊपर से गुणा करेगा तो a स्क्वायर और a को इंटू करेंगे तो यहां से आएगी a क्यूब प्लस, उसी तरह a से अगर पूरे को डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगी तो b बचेगा। b स्क्वायर से गुणा होगा तो यहां से हो जाएगी b क्यूब। इस प्रोसेस को यदि हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहां से देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला हो जाएगी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। ए क्यू प्लस बी क्यू के ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और नीचे जो ए बी हम इसी को लिख लिए। अब करना क्या है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे देख सकते हैं 2 और 3, नीचे भी 2 और 3, यहां भी देख सकते हैं 2 और 3, 2 और 3, केवल डिजिट वही है, साइन बदल दिया गया है। 2 माइनस रूट 3, नीचे भी 2 रूट 3 है लेकिन माइनस की जगह प्लस है, फिर इसी प्लस को उठा के यहां रखा गया, ये माइनस वाले को उठा के यहां रखा गया। अब हमसे जो है इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो हमें a प्लस बी का वैल्यू चाहिए, a इंटू बी का वैल्यू चाहिए, बाकी सब में इंटू और प्लस ही है। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि अगर ये a है और ये b है तो a प्लस b, तो देख सकते हैं a है हमारे लिए 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, ये जो है a का वैल्यू है। अब उसी तरह हम b का वैल्यू है रखेंगे, प्लस लगाएंगे, b का वैल्यू है, इसी को उठा के ऊपर रखा गया है 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई, इसको यहां रखा गया है 2 माइनस रूट 3। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन एक बार a माइनस बी, इसको यार b माने हैं, अगर a माइनस बी और नीचे हो a प्लस बी, देख सकते, फिर इसी को यहाँ पे उठा के रखा गया है प्लस करके a प्लस बी और नीचे इसको रखा गया है a माइनस बी। जब ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछा जाए तो इसका एक फॉर्मूला होती है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से यदि हम लोग वैल्यू पुट करें तो 2 का 2 ले लेंगे, ए स्क्वायर, ए हमारे लिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, फिर यहां से प्लस कर लेंगे बी स्क्वायर, बी हमारे लिए रूट 3 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगी, और डिवाइडेड बाय है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी और बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगी। तो यहां से निकल के आएगी, दोनों को जोड़ेंगे 7 और 7 को 2 से गुणा कर लेंगे, नीचे 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 लिखे ना लिखे काम चल जाएगा, तो ये होगा हमारा 14, यानी जो a प्लस बी का वैल्यू होगा वो 14 होगा। अब हम a इंटू बी निकाल लेंगे, यहां से a इंटू बी, a है हमारे लिए 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3, इंटू करने बोला गया तो इंटू करेंगे, b है हमारे लिए 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अगर इंटू हो तो ये 2 प्लस रूट 3 से 2 प्लस रूट 3 कैंसिल हो जाएगी, और ये 2 माइनस रूट 3 से ये 2 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये सब काट छीट के हमारे पास 1 आएगी। तो a प्लस बी का वैल्यू 14, a इंटू बी का वैल्यू 1। अब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब पहले हमें बोला गया है, तो a प्लस बी का होल क्यूब यानी 14 का क्यूब, फिर देख सकते हैं माइनस 3ab, तो माइनस 3ab के लिए वैल्यू 1 इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास देख सकते हैं a प्लस बी का वैल्यू 14 है, तो यहां से लेंगे 14, और उसके बाद हमें नीचे दिया है a इंटू बी, तो a इंटू बी का वैल्यू 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से हम कर लेंगे 14 का क्यूब यानी
14 इंटू 14 इंटू 14, 3 बार हमें इसे गुणा करना है। इसको जब 3 बार गुणा कर लेंगे तो ये होगा 2744 माइनस ये 14 कम 14 और 14 तो 42, तीनों को गुणा कर लेंगे तो माइनस 42। अब यदि यहां से हम घटा दें इसको तो ये हमारे पास आएगी 2702, जो कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 5 का पावर 99 प्लस 5 का पावर 99 प्लस 5 का पावर 99, इस तरह से 5 बार लिखा गया है और हमें इसका वैल्यू हमसे मांगा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इन सब से हम 5 का पावर 99 जो है कॉमन ले लेंगे। तो 5 का पावर 99 यहाँ से कॉमन होगी तो इसके बदले हम लिखेंगे यहाँ से 1, ये भी यहाँ से कॉमन हो गई तो इसके बदले भी लिखेंगे 1। इस तरह से ये 5 बार है तो हम 5 बार 1 प्लस कर लेंगे, इसे लिख लेंगे। ये इनसे इंटू होगा तो ये आ जाएंगे। इस तरह से ये 5 का पावर 99 सबके साथ इंटू करेंगे तो ये वापस हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 5 का पावर 99 इंटू इन सब को प्लस कर लेंगे तो ये एक जो है 5 बार है तो जोड़ लेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगी। कुछ नहीं तो इसका पावर में 1 मान सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से 5 का पावर 99 इंटू 5 का पावर 1, तो एक फॉर्मूला हमें मालूम है कि मान लीजिए x का पावर m हो और x का पावर n हो, अगर बेस समान हो, बेस यानी आधार एक जैसा हो, तो उनमें से आधार को एक बार लेते हैं और पावर को हम लोग प्लस कर देते हैं सर, m प्लस n। वही रूल है हम लोग अप्लाई करेंगे। दोनों नीचे देख सकते हैं आधार सेम है तो एक बार ले लेंगे और इनका जो पावर है वो दोनों को हम यहाँ से प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो ये 5 का पावर जो है 99 और 1 यानी 100, तो 5 का पावर जो है 100 हो जाएगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 का पावर 33 इंटू 3 का पावर 22 इंटू 4 का पावर 11 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमें इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर का जो पावर है इसे हम ब्रेक कर लेंगे। पावर को ब्रेक इस तरह से कर लेंगे, जैसे ये 2 है, 2 का पावर 33 है तो देख सकते हैं सबका पावर जो है 11 का पहाड़ा से है, 11 का मल्टीपल्स है। तो इसे हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे इसे हम लिखेंगे 11 इंटू 3, तो 11 3 33 हो जाएगी। बीच का इंटू लगाएंगे, ये 3 है यहाँ से 3 लिख लेंगे। ये 22 को भी हम ऐसे गुना कर सकते हैं, 11 दूने 22, फिर इंटू करेंगे और ये 4 को लिख लेंगे और 4 के पावर 11 है तो इसे हम लिख सकते हैं 11 इंटू 1, ताकि 11 कम 11। सबको मैंने ब्रेक कर लिया पावर को। अब उसके बाद करना क्या है, यहाँ से ये जो 3 है ये 2 के पावर लगा के ऊपर में हम 11 लगा लेंगे। ऐसे कहने का अर्थ ये यहाँ से कि अगर हमारे पास x का पावर m हो और फिर उसका पावर n हो तो इसे हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। ये जो आधार बेस x है उसको इसी लिखते हैं और पावर का पावर को गुणा करके लिखते हैं m इंटू n। तो वही चीज है, जब ये दोनों गुणा है तो उनमें से किसी एक को हम अंदर लेके एक को पावर बना सकते हैं। तो मैंने 11 को पावर बनाया और 3 को अंदर ले लिया। अब यदि इन दोनों को हम इस मेथड में कर लें तो दोनों पावर का पावर गुणा होकर यहाँ आ जाएगी। यहाँ से गुणा कर लेंगे, 3 का 3 ले लेंगे और 3 के पावर में उसी तरह हम ये 2 को लगाएंगे और उसका पावर में फिर ये 11 को दिखाएंगे। ऐसे इंटू करेंगे, ये 4 लेंगे और 4 का पावर में इस 1 को दिखाएंगे और उसका पूरा पावर ऊपर में लेंगे 11। इसके बाद यहाँ से 2 का पावर 3 है, यानी 2 को 3 बार इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 8 हो जाएगी। पावर में हो जाएगी 11 इंटू 3 का पावर 2 यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगी, उसका पावर हमारे पास है 11 इंटू 4 का पावर 1 यानी 4 को एक बार अगर हम गुणा करें तो 4 ही वापस आएगी, उसका पावर है 11। अब यहां से देख सकते हैं कि अगर हमारे पास x का पावर m हो इंटू y का पावर m हो इंटू z का पावर m हो, कहने का अर्थ यह है कि नीचे जो है ये इसका आधार सबका अलग है। देखिए ये 8 है, 9 है, 4 है, हमने भी यहाँ पे x y z लिए, लेकिन पावर सबका समान है m m m। यहाँ भी सबका पावर 11 11 11। तो जब ऐसा हो, पावर सबका बराबर हो और ये इंटू में हो, ये सारे इंटू में है और पावर अगर बराबर हो जाए, चाहे 2 बार में रहे, 3 बार में रहे, 4 बार में रहे, तो नीचे वाले जितने हैं सबको आपस में गुणा किया जाता है x y z को, और ये पावर जो एक जैसे हैं उनमें से एक बार लिखा जाता है।
उसी रूल को यहाँ फॉलो करते हम लोग लिखेंगे, ये जितने नीचे हैं सबको आपस में हम गुणा कर लेंगे और इसका जो पावर सबका सेम है 11 उसको हम ऊपर में लगा लेंगे। अब इनमें से 8, 9, 4 सबको हम गुणा कर लेंगे, तो सबको यदि गुणा करेंगे तो 8, 9, 72 और 72 चारे हो जाएगी 288, गुणा कर लेंगे और उसका पावर जो है हमारे पास 11 है, तो यहाँ से हम 11 लगा लेंगे। अब यही जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप क्वेश्चंस को हल करना समझ गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।